बाइपोलर डिसऑर्डर या जो मूड डिसऑर्डर है, ये किन बुनियादों की वजह से या किन वजूहात की बिना के ऊपर ये ट्रिगर होते हैं? अच्छा, उसमें से मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं डेफिनेटली, लेकिन उनमें जो एक कॉमन फैक्टर है वो स्क्रीन का मिसयूज़ है। मोबाइल फ़ोन का या टीवी का या लैपटॉप का या वीडियो गेमिंग का एक बड़ा हाथ है, बड़ा एक किरदार है कि वो डिसऑर्डर की तरफ पुश करने में हेल्प आउट करते हैं। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ, हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं और जो फैमिलीज़ आती हैं, स्पेशली जो पेरेंट्स होते हैं, जो एक सिग्निफिकेंट बात वो हमेशा आकर डिफरेंट सेशंस में भी कर देंगे, यार इसका मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया था, इसका स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ये रातों तक देर देर तक जागता रहता था और स्क्रीन का इस्तेमाल करता है। तो स्क्रीन का जो इस्तेमाल है या फ़ोन एडिक्शन जो है, ये किस तरीके से हमें पुश कर रही है मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल की तरफ, स्पेशली मूड डिसऑर्डर की तरफ? देखिए, जब आप बीमार हैं ना, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, डेफिनिटली आप मेंटल डिस्ट्रेस में हैं, आपके अंदर एक पेन चल रहा है, एक तकलीफ चल रही है, एक अज़ियत है। आप अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में, आप आपसे मौजूद जो मुतल्लिका लोग जो आपके इर्द-गिर्द मौजूद हो उनसे और आप खुद से मुतल्लिक, आप अच्छा सोचते नहीं हैं, अच्छा महसूस नहीं करते, नेगेटिव आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आपको माहौल लगता है कि अपने बारे में जब सोचते हैं तो आपको लगता है यार मैं सबसे बड़ा नाकाम इंसान हूँ। फूड डिसऑर्डर से रिलेटेड अगर हम बात करें, एग्ज़ैक्ट तो लगता है कि मैं सबसे बड़ा एक नेगेटिव जो है ना आपका थिंकिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। आप खुद से मुतल्लिक कि मैं बिल्कुल बेकार इंसान हूँ, किसी काम के काबिल नहीं हूँ और ये सोचें आपको अज़ियत देती हैं, अज़ियतनाक होती हैं, तकलीफ़देह होती हैं। इसी तरीके से जब आप अपने माहौल के बारे में सोचते हो तो आपका माहौल भी आपको फ़ेवरेबल नहीं लगता, तकलीफ़देह लगता है। दोस्त, अहबाब, लोग, माहौल से मुतल्लिक यही जो लोग मौजूद हैं आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट में। जॉब है तो जॉब बड़ी स्ट्रेसफुल है, आप उससे भाग रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एकेडमिक्स, स्कूल, कॉलेज और उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी मुश्किल है आपके लिए कि आप उनसे भाग रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप रिश्तों में, ताल्लुक में, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पाउसल रिलेशनशिप में, फीमेल्स में ख़ास करके ज़्यादातर जो मैरिड होते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वो अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं है, तंग हो रहे होते हैं। तो आप अपने माहौल से भी मुतल्लिक तंग हैं, तकलीफ दे हैं। इट तो ये जो आपकी थिंकिंग है अपने मुतल्लिक, माहौल के मुतल्लिक और आप इन तक इस ऐसे नेगेटिव फीडबैक जनरेट कर रहे होते हो कि आपकी एक बहुत सीवियर किस्म की एंग्जायटी, स्ट्रेस या परेशानी और तकलीफ महसूस कर रहे हो। जिसकी वजह से आपको इस कंडीशन से राहत चाहिए, सुकून चाहिए, अपने आप को अलग करना चाहते हैं। इंसान की एक बेसिक जो उसके अंदर मोटिवेशन है कि आपको जब भी पेन होगा, आप पेन को अवॉइड करेंगे, सुकून को तलाशेंगे, सुकून की तरफ निकलेंगे, राहत की तरफ निकलेंगे। ये मतलब जो रिलैक्सेशन है, पेन फ्री होना है, तकलीफ का ख़त्म हो जाना, कोई मेडिसिन मिल जाए, कोई दवाई मिल जाए, ये एक एक आपकी इंसान की बेसिक यूँ समझ लें उसकी ज़रूरत है और बेसिक मोटिवेशन ड्राइव जनरेट हो रही होती है इंसान के में। अब ये होता है कि साइकोलॉजिकली आप डिफरेंट डाइवर्जन्स क्रिएट कर रहे होते हैं। ऐसे पॉइंट्स बना रहे होते हैं जिनमें आप जाके गायब हो जाओ, आपको अपने बारे में, माहौल के बारे में, लोगों से मुतल्लिक कुछ ऐसी सोच ना पैदा हो। ठीक है। ठीक है? कि आप बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज़ उनके बारे में सोचना नहीं चाहते और आप कहीं पे गुम होना चाहते हैं, अब्ज़ॉर्ब होना चाहते हैं। ताकि आप किसी ऐसी गली में चले जाएँ, किसी ऐसे कोचे में चले जाएँ, कोई ऐसा एरिया हो जहाँ आप हों और आपकी परेशानियाँ ना हों। ना अब ये वाले जो विंडोज़ हैं ना, ये स्क्रीन टाइम देता है आपको, कि वो आपका बेशुमार वक़्त उसे जैसे कंज़्यूम कर कंज़्यूम लेता है कर रहा और आपको समहाउ कि कुछ वक़्त तक, फॉर एग्ज़ाम्पल जब तक आप स्क्रीन के साथ अटैच हो, वो आपकी उस परेशानी को महसूस नहीं होने देता। तो आप अपने पेन को ऐसे कंपनसेट कर रहे हो। उसका हल आप शॉर्ट टर्म में ये ढूँढते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कुछ लोग अपने नफ्सियाती जो परेशानियाँ हैं या जो साइकोलॉजिकल पेन होता है उसको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं या उसको ख़त्म कर रहे होते हैं नशे का इस्तेमाल करके। वो जो सुकून हासिल कर रहे होते हैं वो ड्रग कंज़्यूम करके कर रहे होते हैं और लेटर ऑन प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल तो वहीं वहीं रह जाता है, एक नया प्रॉब्लम बन जाता है जिसे एडिक्शन कहते हैं।
और फिर उससे वो स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं और उनकी मसाइल जो पहले अगर 3-4 की रेटिंग पे हैं, तो अभी वो 7-8 की रेटिंग पे चले गए। सिविरिटी भी बढ़ गई, तो मसला जो उसकी शिद्दत बढ़ी और मसाइल में इज़ाफ़ा हुआ। तो वो एक और जो डायलेमा है ऐसे लोगों के लिए। इसी तरीके से जो स्क्रीन टाइम है ये इसलिए लोगों में बढ़ जाता है कि हर एक जो मेंटल हेल्थ के पेशेंट हैं उनमें ये कॉमनली रिपोर्ट होता है। या तो ड्रग एडिक्शन कॉमनली रिपोर्ट होती है ठीक है। या फिर सेकंड जो है ना वो स्क्रीन है। आप सही। कि जो मूवीज़ देख रहे हैं, सीज़न्स देख रहे हैं, पूरा दिन, पूरी रात उस पे फ़ोकस्ड है। क्योंकि वो डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं अपने माहौल से, अपने इर्द-गिर्द के लोगों से और अपनी सोचों से। तो ये एक पेन मैनेजमेंट है जो कि शॉर्ट टर्म है और इसके साथ-साथ ये नेगेटिव वे है। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे आप, प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर रहे हैं और डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हैं।